तृणमूल कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र के गार्डन रीच स्टेट जनरल हॉस्पिटल, जो नदियाल हॉस्पिटल से जाना जाता है, इस अस्पताल में आज हम विजिट करेंगे और यहाँ पेशेंट से बात करेंगे कि इस अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक सर को तुम बस यही बोलना चाहते हो, जो नदियाल हॉस्पिटल में जो इतना सारा कमी है, इतने सारे लोग आ रहे हैं जिनको जिस जिस चीज़ का नीड है वो कमी को पूरा करे। क्योंकि यहाँ इस हॉस्पिटल में बहुत सी कमी है जिसके वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इतने सारी परेशानी, इतना क्रिटिकल सिचुएशन में लोग अपने पेशेंट को यहाँ से वहाँ लेके जाना, इन द वे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और जैसे कि यहाँ जानते हैं, यहाँ का ट्रैफिक इशू भी बहुत ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं जो कमी है वो कमी को नदियाल हॉस्पिटल ने पूरा किया जाए, लोगों को दूसरा हॉस्पिटल जाना ना पड़े। बस मेरा अभिषेक सर से यही रिक्वेस्टेड है कि इस हॉस्पिटल में जो कमी है उसको पूरा कीजिए। क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल पब्लिक के लिए, बट पब्लिक ही उसका फुलफिल यूज़ कर ही नहीं पा रहा है, तो क्या फ़ायदा। गार्डन रीच और मटिया ब्रूज में तकरीबन 20 लाख की आबादी है। ये गार्डन रीच स्टेट जनरल अस्पताल मरीजों की आखिरी उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर उस तरह के फैसिलिटीज़ नहीं है जो दूसरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। हालांकि इस इलाके के एमपी अभिषेक बनर्जी हैं। अभिषेक बनर्जी का ये क्षेत्र माना जाता है, मटिया ब्रूज विधानसभा में आता है। इस वक्त अभिषेक बनर्जी अपने लोकसभा क्षेत्र में सिबा सिरे 2 कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं और सैकड़ों की तादाद में उस कैंप में लोग अपना हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इस अस्पताल को जिस तरह सरकार की तरफ से देखभाल करना चाहिए, फैसिलिटीज़ अवेलेबल प्रोवाइड करवाना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। आईसीयू यहाँ पर बंद पड़े हैं, यूएसजी के टेस्ट नहीं होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट अगर यहाँ पर आते हैं तो उनका इलाज नहीं होता है, डॉक्टरों की कमी है, ऐसा यहाँ के मरीजों का कहना है। ये बताइए कि नदियाल हॉस्पिटल्स में क्या-क्या फैसिलिटीज़ नहीं है जो होना चाहिए? क्योंकि एक बड़ी आबादी गार्डन रीच, मटिया ब्रूच से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नदियाल हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ हर तरह के अवेलेबल है, बट जो नीड है पीपल जिस लिए आते हैं यहाँ, जैसे कि किसी गायनोकोलॉजिस्ट है उसको यूएसजी का नीड है, तो यहाँ क्या होता है, यूएसजी अभी तक अवेलेबल ही नहीं है, वो किसी और जगह रिफ़र कर देते हैं। तो हम लोग को इस हॉस्पिटल में आने का क्या एडवांटेज है। हम लोग के लिए ना ये हॉस्पिटल है ना, पीपल का नीड, पीपल की ज़रूरत के लिए, उन लोग की जो बीमारी है उसके इलाज के लिए, बट यहाँ पे बहुत सारा अरेंजमेंट नहीं है। अदरवाइज़ जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है और यहाँ का सर्विस भी वेल डन, बट यहाँ पे कुछ जो इम्पॉर्टेंट्स है जैसे आईसीयू हुआ और यूएसजी हुआ, वो सब हमेशा यहाँ क्या होता है, आउट ऑफ सर्विस है। तो हम लोग इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं अपने ज़रूरत के लिए, अब जो चीज़ यहाँ अवेलेबल है ही नहीं तो हम लोग को यहाँ आके क्या फ़ायदा मिलेगा। हम बस गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, जो इस हॉस्पिटल नदियाल हॉस्पिटल में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा कीजिए। जैसे कि आईसीयू हुआ, यूएसजी हुआ और ईएनटी स्पेशलिस्ट का कुछ अरेंजमेंट, जैसे कुछ मशीन वगैरह यहाँ अवेलेबल नहीं होता। तो हम लोग चाहते हैं नदियाल हॉस्पिटल में जिस चीज़ की कमी है उसको आप पूरा कीजिए। क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी आबादी में जितना पॉपुलेशन यहाँ है वैसा यहाँ अरेंजमेंट नहीं है। तो मेरे पास गवर्नमेंट से यही अपील है, जो यहाँ का कमी है उसको फुलफिल करें। आज हम लोगों ने गार्डन रीच के नदियाल हॉस्पिटल का विज़िट किया, जहाँ पर मरीजों से बात की। कई ऐसे मरीज़ मिले जो कैमरे के सामने अपनी बात नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जरका सैयद है। हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पे 3 घंटे वक्त गुजारा, पेशेंट से बात की, क्या समझ में आया? तो जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोग के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है, वो लोग सवाल उठा रहे हैं, चेंजेस उन लोग को चाहिए। पर जब कैमरे में बोलने की बात आती है या ये बात को आगे बढ़ाने की बात आती है तो ये लोग बोलने से कतराते हैं।
डर रहे हैं कि कैमरा पे नहीं बोलना है पर बदलाव चाहिए। स्टाफ से भी हम लोगों ने बात किया है और यहाँ के स्टाफ भी बहुत इस मामले को लेकर कंसर्न्ड है और वो लोग भी चाहते हैं कि हॉस्पिटल में बेहतरी हो, क्योंकि जब लोकल लोग आ रहे हैं तो उनको दूसरे जगह रेफ़र कर दिया जा रहा है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहाँ से काफ़ी दूर और काफ़ी लंबा सफ़र लेना पड़ता है कोई बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए। तो अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होता है या इमरजेंसी होता है तो कई लोगों की मौत हो सकती है ऐसे हालात में। तो ये बात यहाँ के लोग अभिषेक बैनर्जी तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं इस बात को आगे ले जाने के लिए। देखिए, हमने कई पेशेंट से बात की और उनका कहना था कि ये इलाका अभिषेक बनर्जी का इलाका कहलाता है, जी। लेकिन यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल जिसे यतीम बनाकर रखा गया पिछले कई वर्षों से, यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिसकी ज़रूरत है। आईसीयू यहाँ पर बंद पड़े हैं। आखिर क्या वजह है कि आईसीयू यूनिट को नहीं खोला गया? क्रिटिकल केसेस में पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल, एनआरएस या पीजी मेडिकल हॉस्पिटल। कॉलेज हॉस्पिटल। लेकिन इस जगह से आपको एसएसकेएम जाने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। 10 किलोमीटर का फासला है और अगर ट्रैफिक जाम में आप अगर फंस गए तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। ऐसे यहाँ के पेशेंट, यहाँ के लोगों से हमने बात की। लोग काफ़ी कैमरे के सामने आने से डर रहे जी। थे। ये लोगों का ये कहना है कि बदलाव चाहिए। यहाँ पर जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं वो पेट दर्द हुँ। या सर दर्द, क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। जी। तो जब हम लोगों ने यहाँ के पेशेंट से बात की है और यहाँ के स्टाफ से भी बात की है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो जनरल फिजिशियन जैसी बीमारियाँ हैं, छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, बुखार हो गई, कोई चोट लग गई, तो ये सब के लिए लोग आ रहे हैं, पर इमरजेंसी में आने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी सर्विसेज जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होनी चाहिए वो इनएक्टिव है। जैसे एक पेशेंट से हम लोगों ने बात किया तो वो बता रही थी कि यूएसजी के लिए करीबन 8 महीने से इनएक्टिव है ये यूएसजी के लिए, और वो लोग रेफ़र कर देते। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ के स्टाफ को तो वो लोग यहाँ से उन लोगों को भगा देते हैं और बस लोगों की ये डिमांड है कि अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लोगों के लिए, तो अगर एक यूएसजी के लिए 1000 रुपये भी उन लोग को खर्च करने के लिए बड़ी रकम है, तो फिर ये फ्री हॉस्पिटल क्यों है अगर सर्विसेज ही इनएक्टिव है तो। द इको की टीम ने इस अस्पताल का विज़िट किया। लगभग 3 घंटे हमने वक्त गुजारा। अब देखना है हमारी स्टोरी पब्लिश होने के बाद क्या सरकार और यहाँ के सांसद इस अस्पताल पर ध्यान देते हैं। हालांकि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। 25 से 30 डॉक्टर्स है यहाँ पर। सीनियर डॉक्टर्स की भी तादाद कम है। लेकिन रात के वक्त जो यहाँ पेशेंट आते हैं उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। उन्हें ये कह दिया जाता है कि यहाँ पर सर्विस अवेलेबल नहीं है, आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना होगा। लेकिन हमारा सवाल सरकार से है कि आप जनता से वोट लेते हो, लेकिन जनता का काम आप क्यों नहीं करते हो। यहाँ के लोगों ने भी ये सवाल उठाया, लेकिन कैमरे के सामने आने से, अपनी बात रखने से डर रहे हैं। अब देखना है कि हमारी इस खबर, हमारी एक छोटी सी कोशिश के बाद सरकार और यहाँ के सांसद अभिषेक बनर्जी क्या इस अस्पताल को एक नई शक्ल दे पाएंगे। क्या यहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो मिल पाएगा। हालांकि अभिषेक बनर्जी इस वक्त अपने लोकसभा क्षेत्र में हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है इन्होंने, सेवा सिरे 2 कैंप, जहां रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन ये कैंप एक महीने के लिए है, अलग अलग विधानसभा में चल रहा है, लेकिन ये अस्पताल 12 महीना है। यहाँ परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखना है कि हमारी स्टोरी, हमारी खबर का असर सरकार के कानों तक कितना पहुँचता है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।